हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद इकबाल खान, आर हाई स्कूल श्रीपुरा उर्फ मिंटू सर। मैं आज एनसीईआरटी पैटर्न पर एक्सरसाइज 7.5 लेकर पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित कुछ समाकलनों का निराकरण के लिए उपस्थित हूँ। इसमें एक्सरसाइज 7.5 जो आता है वो पार्शियल फ्रैक्शन होता है। पार्शियल फ्रैक्शन एक बड़ा सा भिन्न को छोटे छोटे दो या दो से अधिक भिन्नों में प्रस्तुत करने की क्रियाएं होती हैं। इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर अक्सर ध्यान दिया जाता है। यदि नंबर वन fx अपॉन gx में यदि gx का घात पावर fx से अधिक होता है तो इस प्रकार के रेशनल फंक्शंस को प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। इस प्रकार के फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विचार करते हैं। जैसे नंबर वन अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b इक्वल टू a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। नंबर दूसरा 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का क्या चीज होल स्क्वायर। नंबर तीसरा a अपॉन 1 अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c इक्वल टू a अपॉन x प्लस a b अपॉन x प्लस b c अपॉन x प्लस c। नंबर चौथा x अपॉन x प्लस a x प्लस b इक्वल टू a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b। जैसा कि हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन के बारे में बात किए, हमने जितना भी लिखा उन सब में हरों का घात यदि हम हरों के प्रत्येक पद को आपस में गुणा कर दें तो ये अंशों के घात से कम होगा। इस पर एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2
इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। सबसे पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इस स्टेप में हम आगे इंटीग्रेशन के चिन्ह को समाहित नहीं करते। x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 लिखते हैं। अब इसमें दोनों तरफ हम पहले एलसीएम की क्रिया होगी x इन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 2 दोनों तरफ हम हर को हटा देते हैं। अब जो अंश की क्रियाएं बचती हैं, अब यहाँ a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस क्या चीज b इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब बारी बारी से दो प्रक्रियाएं करती हैं। पहले हम x प्लस 2 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, देयरफॉर x इक्वल टू -2। अब इसको पहले इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज -2, और a मल्टीपल 0 प्लस b इंटू -1 इक्वल टू क्या चीज -2, और माइनस बी इक्वल टू -2, देयरफॉर b इक्वल टू 2। अब हम पुनः x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब फिर से हम उसी पहले इक्वेशन पर चलते हैं जहां हम a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू -1, और a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 इक्वल टू क्या चीज -1, देयरफॉर a इक्वल टू क्या चीज -1। अब जैसा कि हम पहले a और b के रूप में विभाजित किए थे, अब a और b का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। अब पुनः हम प्रश्न पर चलते हैं। पुनः अगेन इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 2 इंटू dx इक्वल टू a का वैल्यू जो है इंटीग्रेशन -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b का जो वैल्यू है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और फिर क्या चीज dx है। उसके बाद ये माइनस लॉग क्या चीज x प्लस 1 प्लस 2 इंटू लॉग क्या चीज x प्लस 2 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इतना पर भी हम प्रश्नों का उत्तर छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब के अनुसार यदि हम इसको करना चाहें तो हम इसे और लेके बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसको पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। x प्लस 1 प्लस क्या चीज c। अब हम यहाँ दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला लगेगा पहले लॉग का, जो इस प्रकार से होता है, जो यहाँ m log n इक्वल टू log n टू द पावर क्या चीज m इक्वल टू 2 इक्वल टू log x प्लस 2 होल का पावर 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस क्या चीज c। अब यहाँ हम इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें किताब के सामने आंसर का मिलान होना चाहिए। जब तक लड़कों को आंसर नहीं मिल जाता बुक में, वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अब हम यहाँ एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो इस प्रकार है। यहाँ पर पुनः लॉग का फॉर्मूला लगेगा, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन क्या चीज n
यहाँ फिर log x प्लस 2 का क्या चीज होल स्क्वायर अपॉन क्या चीज x प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां c समाकलन नियतांक है, जहां c समाकलन नियतांक है। इस नियतांक के बारे में छात्रों को पहले भी बताया जा चुका है कि अनिश्चित समाकलन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रत्येक उत्तर में एक नियत राशि जोड़ दी जाती है, जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। वस्तुतः यह जरूरी नहीं है इसी को ही जोड़ा जाए, x वाले पद को छोड़कर किसी भी अंग्रेजी वर्ण वाला के का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन उसको लिखना जरूरी है कि जहां c समाकलन नियतांक है, where c is a constant of integration। यह आपका 7.5 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम फिर से अब दूसरे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन के प्रश्न हैं, उसमें भी अंश का घात जो है वो हर के घात से छोटा है, यानी हम यह कहें कि fx बटा gx कोई फंक्शन है, gx दैट इज द डिनोमिनेटर इज द डिग्री और डिग्री इज ग्रेटर देन ऑफ fx नोमिनेटर। अब यहाँ पर पुनः हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए अब जैसा कि ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज 9 और dx, इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पर भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन है, मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का चर्चा कर रहा हूँ। एक बड़े से भिन्न को छोटे छोटे भिन्नों में विघटित करके इंटीग्रेशन के सूत्रों पर ला करके उसका समाधान करना ही एक पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित समाकलन कहलाता है। जैसे अभी इसको सपोज करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 इंटू क्या चीज एक्स प्लस 3। अब हम यहाँ पर जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इक्वल टू हम इसको लिख सकते एक्स माइनस 3 इंटू क्या चीज एक्स प्लस 3, और इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू क्या चीज एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3 से। इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से उसी प्रकार की क्रियाएं करके हम a तथा b का मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे कि हम आगे चलेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस क्या चीज 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ x माइनस 3 एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या चीज 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम वही कार्य करेंगे जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 पे हम डिवीजन में जो x माइनस 3 और x प्लस 3 लिए हैं, अब बारी बारी से इन दोनों पदों को 0 के बराबर करेंगे। 0 को बराबर करने के बाद हम a तथा b का मान ज्ञात कर लेंगे, और इस a और b का मान यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो यह इस दिए हुए जो फ्रैक्शन है, जो दिए हुए भिन्न है, जो रैशनल फ्रैक्शंस है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन प्राप्त होता है। उसके बाद इस पार्शियल फ्रैक्शन का हम इन समाकलन के सूत्रों का उपयोग करके इसको समाकलित कर लेंगे। जैसा कि आगे है x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या चीज माइनस 3, a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 इक्वल टू क्या चीज 1, और a मल्टीपल 0 प्लस b इंटू माइनस 6 इक्वल टू 1, और 0 प्लस b इंटू माइनस 6 इक्वल टू 1। देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6। अगेन x माइनस 3 इक्वल टू क्या चीज 0। देयरफॉर
x इक्वल टू क्या चीज 3, x इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर हम 2 का इस्तेमाल करते हैं और a इंटू एक्स प्लस 3 है, x के जगह पर 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या चीज 1 और a मल्टीपल 6 प्लस b मल्टीपल 0 इक्वल टू क्या चीज 1 और 6a इक्वल टू क्या चीज 1। देयरफॉर a इक्वल टू 1 अपॉन क्या चीज 6। अब हम यहाँ पर a तथा b का मान ज्ञात कर लिए। अब a तथा b का मान ज्ञात करने के बाद अब हम पुनः इक्वेशन नंबर 1 पे चल रहे हैं, जहां पर हम a तथा b का मान सबमिट करेंगे, रखेंगे। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1/6 1/6 अपॉन x माइनस 3 प्लस b का जो मान है माइनस 1/6 अपॉन x प्लस 3। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लेंगे, दोनों तरफ अब हम इंटीग्रेशन का चिन्ह सबमिट करेंगे। अब यहाँ therefore 1 upon x square minus 9 into dx equal to 1/6 integration 1 upon x minus 3 dx minus 1/6 integration 1 by x plus 3 और फिर क्या चीज dx हो रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ तो 1/6 log क्या चीज x minus 3 माइनस 1/6 log x प्लस 3 और प्लस क्या चीज c हो गया, where c is the constant of integration। फिर अब हम दोनों में से 1/6 को कॉमन कर दिए, यहाँ मेरा बच गया log x माइनस 3 माइनस log क्या चीज x प्लस 3 प्लस c। अब यहाँ फिर वही log का फॉर्मूला जो हम पहले वाले प्रश्न में आपको बता चुके हैं कि log m माइनस क्या चीज log n इक्वल टू log क्या चीज m by n है ना। अब यहाँ 1/6 log क्या चीज x माइनस 3 अपॉन क्या चीज x प्लस 3 प्लस क्या चीज c, where c is a constant, where c is a constant। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। नंबर 3 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 और फिर क्या चीज dx। इसमें यदि हम हर के घात को गुना करें तो x का पावर q आता है, जबकि अंश में x का पावर 1 है। इस स्थिति में भी यह प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यानी अंश का घात हर के घात से छोटा है, तो हमें इसे डायरेक्ट जो है इसी प्रकार से पार्शियल करने हैं, जैसे कि हम प्रश्न 1 और 2 में किए हैं। तो 3x माइनस 1 लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 और 3x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल a इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू क्या चीज x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2।
अब हम यहाँ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 कैंसिल हुआ। यहाँ पर देयरफॉर a इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1। अब हम बारी बारी से जो ऊपर में जो यहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, इसमें बारी बारी से पहले x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, फिर x का मान रखेंगे इसमें, फिर x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, फिर इसमें मान रखेंगे, फिर x माइनस 3 बराबर 0, बारी बारी से निकालेंगे। जैसा कि पहले x माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तब यहाँ पर a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 3 c इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1। अब यहाँ a मल्टीपल माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या चीज 2, और a मल्टीपल क्या चीज 2 इक्वल टू 2, therefore a इक्वल टू क्या चीज 1। x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या चीज 2। x बराबर 2 हो गया। जब x बराबर 2 हुआ तो a इंटू 2 माइनस 2 प्लस इंटू 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 मल्टीपल 2 माइनस 1। अब यहाँ पर और 0 प्लस b मल्टीपल माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 6 माइनस 1 5। देयरफॉर b इक्वल टू क्या चीज माइनस 5, b इक्वल टू माइनस 5 हो गया। यहाँ पर 2 माइनस 1 2 माइनस 3 1 और माइनस 1 b इक्वल टू माइनस 5। फिर उसके बाद x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या चीज 3। अब यहाँ a इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1 इंटू क्या चीज 3 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या चीज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 और 0 प्लस c मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 8। देयरफॉर c इक्वल टू क्या चीज 4। तब यहाँ a बराबर 1, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू क्या चीज 4, c इक्वल टू 4 हो गया। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 इंटू dx अपॉन x माइनस 1 इंटू क्या चीज x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c इंटीग्रेशन c अपॉन x माइनस 3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन x माइनस 3 dx। अब यहाँ इक्वल टू log x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस क्या चीज c, वेयर c
C is a constant of integration अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस समय हम अब यहाँ जैसे कि अंश का घात छोटा था हर के घात से, अब हम यहाँ प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन लेके आएंगे जहाँ अंश और हर के घात या तो इक्वल है या हर का घात छोटा है अंश के घात से, यानी अंश का जो पावर होगा वो हर के पावर के बराबर होगा या अंश का पावर हर से अधिक होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन किया जाएगा।